अरे अब तो बारिश का मौसम आने वाला है, मुझे जल्दी से मिट्टी तैयार कर लेनी होगी। पिछली बार बहुत दिक्कत हुई थी, इस बार दिक्कत ना हो, मुझे ध्यान रखना होगा। सारी मिट्टी की कुड़ाई आज ही कर लूंगा। अम्मा वैसे ही परेशान होती रहती है, घर में खाने पीने की चीजें भी कम हो रही है। ओ मंटू भाई, मंटू भाई, अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे ये तो कालू है। हाँ क्या बात है कालू भाई, क्या हो गया, क्यों रोक रहे हो मुझे? अरे तुम्हारी मदद चाहिए, बहुत जरूरी है। मुझे पता है मंटू, तुम बहुत दयालु हो, बहुत अच्छे हो, तुम्हारे अलावे कोई मेरी मदद नहीं कर सकता है। अरे भाई लेकिन क्या बात है, बोलोगे तभी तो मुझे पता चलेगा। देखो ना, मेरे खेत की उड़ाई जरा कर दो भाई, बड़ा दिक्कत में हूँ। अरे लेकिन आज तो मैं अपने खेत की कुड़ाई करने जा रहा था। सुनो ना, तुम अपना कल कर लेना ना, आज मेरी कर दो। देखो आज मैं अगर हाट नहीं जाऊंगा तो सामान नहीं बेच पाऊंगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, घर में खाने के लाले पड़ जाएंगे। अच्छा ठीक है, फिर अब क्या बोलूं, मुझे भी अपनी कुड़ाई करनी थी। अरे कल कर लेना, दिन कोई भागा थोड़ी जा रहा है। अच्छा ठीक है, कल ही कर लूंगा। ठीक है भाई, धन्यवाद भाई, तू बहुत अच्छा है मंटू, गांव में सब जानते हैं। हाँ अच्छा ठीक है, जाता हूँ मैं। साले को कैसा बुद्धू बनाया, ये बोका हमेशा गांव में बुद्धू ही रहेगा। हाँ, बुद्धू को बुद्धू बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ओह जल्दी जल्दी कर दो, वो बेचारा शाम तक आएगा, मुझे कुड़ाई करनी है। हाय क्या बात है, थोड़े आराम से नींद लूं मैं। सुनो जी, खाना नहीं खाओगे? सोए रहते हो दिन भर, मुझे तो समझ में नहीं आता है तुम काम क्या करते हो और ये घर चलता कैसे है? अरे तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मैं दिमाग से कमाता हूँ। हाँ इसीलिए परेशान मत हो। मुझे तो ये लग रहा है हमारे खेत की कुड़ाई कब होगी, बारिश का मौसम आ गया है, अगर आप कुड़ाई न करेंगे तो फिर फसल भी तैयार नहीं होगी। अरे तुमने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? कौवा हूँ मैं, कौवा, और कौवा सभी पंछियों में बहुत चालाक होता है। तुमने कहावत नहीं सुनी क्या? हाँ एक सब कुछ हो जाएगा, बस तुम कुछ अच्छे से मालपुआ बना के रखना। आज खाने का दिल कर रहा है मालपुआ। ठीक है, बना दूंगी। अब सुनो, अब मैं खुद से जागूंगा, मुझे जगाना मत। और चलो भाई, इसके खेत का काम तो पूरा हो गया। क्या मीठी मीठी नींद आई। चला चल के देखूं तो उस मंटू ने मेरे खेत में काम किया है या नहीं। अरे इस बुद्धू ने तो पूरा खेत ही जोत दिया है। वाह वाह वाह, मेरा तो आधा से ज्यादा काम आसान कर दिया। अरे आ गए कालू भाई, देखो मैंने कोशिश करी है, तुम्हारा पूरा खेत जोत दिया है। अरे तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया मेरा भाई, तुम बहुत अच्छे हो। अरे इसमें अच्छे की क्या बात है, हम पड़ोसी हैं, एक दूसरे का साथ देना तो बनता है ना। मुसीबत में एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो फिर कब देंगे। बस मैंने ये कुड़ाई कर दी, अब आपकी फसल तैयार हो जाएगी, कल मैं अपने खेत की कर लूंगा। हाँ ठीक है, तुम बहुत अच्छे हो, जाओ अब जाओ। अरे इस गधे ने तो मेरा पूरा खेत जोत दिया है। अभी मैं अगर मजदूर कौवा को बुलाता तो मुझे 1000 सिक्के देने पड़ते। हाँ ये मंटू साला, इसकी बाजुओं में ताकत खूब है। देखो तो अकेले इसने पूरा खेत ही जोत दिया। अब मुझे तो कम से कम 4 मजदूर लगते। अरे कहाँ है मंटू? अरे दीदी घर में आजा, अंदर, बाहर क्यों बैठा है?
हाँ अम्मा। अरे आजा, खाना बना रखा है मैंने, खा ले। क्या बनाया है अम्मा? अरे कुछ नहीं, पंतो भात है, चावल है और प्याज है, नमक है। अम्मा ये तो कल के चावल है ना, लगता है तुमने खाना नहीं खाया। तुमने मेरे लिए ये चावल बचा कर रखे थे अम्मा। अरे नहीं नहीं, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए नहीं खाया बुद्धू। अम्मा जानबूझकर झूठ बोल रही है, मुझे सब पता है। ऊपर वाले हमारे लिए क्या कभी अच्छे दिन नहीं आएंगे? तुम हमारी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो? ऊपर वाले हमारी मदद कर दो। अरे दीदी, क्या सोच रहा है तू? हाँ, खाना खाना। अम्मा मैं सोच रहा हूँ ऊपर वाला कब तक हमें ऐसे दिन दिखाएगा? क्या हमारे जीवन में कभी अच्छे दिन नहीं आएंगे? अरे रे, इतना क्यों सोचता है तू? जरूर आएंगे। ऊपर वाले के घर में देर होती है, अंधेर नहीं होती है। आज नहीं तो कल ऊपर वाला हमारी तरफ भी देखेगा। अच्छा अब खा के आराम कर, कल बहुत सारे काम है, पता है ना? और आज खेत जोताया। अरे नहीं अम्मा, आज कालू भैया को मेरी जरूरत थी तो वहाँ चला गया था। वो चतुर कौवा। चल कोई बात नहीं है, चालाकी ही सही, लेकिन तू उनके काम तो आया। ऊपर वाले आज जो थोड़ा ध्यान रखना, क्या कभी मेरी मदद नहीं करोगे? मुझसे देखा नहीं जाता है, अम्मा इतनी परेशान होती है। ऊपर वाले कम से कम पैसों के दर्शन करा दो ताकि मैं अपना घर चला सकूं। बहुत मुसीबत है। आज भी खाना नहीं मिला। चलो कोई नहीं, सो जाता हूँ। अरे आ जाओ, अब मेरे पास आ जाओ और मेरे फल ले जाओ। तुम और तुम्हारी अम्मा मजे से खाना, तुम लोगों की भूख मिट जाएगी। अरे वाह, ये सपना तो सुबह के सपना है। अम्मा तो कहती है सुबह के सपने सच होते हैं। क्या सोने के सिक्कों की बारिश होगी? अम्मा, ओ अम्मा, अम्मा सुनो। अरे रे, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहा है? अम्मा मैंने आज एक सपना देखा और सपने में देखा कि पैसों की बारिश हो रही है, सोने के सिक्के पीले पीले। अरे रे, कोई बात नहीं है। अम्मा तुम ही तो कहती हो सुबह के सपने पूरे होते हैं, मेरे ये सपने पूरे होंगे ना? अरे क्या बोलूं? हाँ हो जाएंगे। जा तू अपने काम कर, इन सपनों के बारे में मत सोच। जब ऊपर वाले को कुछ देना होगा वो जरूर दे देगा। बैलों को लेकर जा और आज खेत जोताना। मैंने सुना है तूने खेत नहीं जोता है। हाँ अम्मा, आज बैलों को लेकर ही जाऊंगा। अरे अरे मंटू भैया, अच्छा हुआ मिल गए भैया, बड़ी मुसीबत थी। तुम ही है एक आशा हो, तुम्हारी मदद के बगैर तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अरे अरे क्या हो गया कालू भैया? अब बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अरे कुछ नहीं, जरा मेरे खेत जोत दो। कल तुमने मिट्टी की कुड़ाई कर दी थी, मुझे बैल नहीं मिल रहे हैं, हल भी नहीं मिल रहा है, और क्या बताऊं पंखों में इतने दर्द है, क्या करूं समझ में नहीं आता है। क्या अपने इस पड़ोसी की मदद नहीं करोगे? हाँ हाँ अब बिल्कुल मदद करूंगा। कौन कहता है मैं मदद नहीं करूंगा? जाता हूँ, मैं ही आपके खेत जोत दूंगा, आप परेशान मत हो। हाँ भाई, तुमसे यही उम्मीद थी। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो मंटू। तुम्हारे जैसे 2-4 और इस गांव में होते तो मजा आ जाता। अच्छा भैया चलता हूँ मैं। ठीक है ठीक है।
अरे ये क्या, ये तो कुछ है, क्या है? मैं इसे खोल कर देखता हूँ। अरे बाप रे, इसमें तो सोने की मोहरें भरी पड़ी है। हाँ, देखो मेरी किस्मत और देखो कालू भैया की किस्मत। कालू भैया के खेत में मिली है तो ये तो कालू भैया की ही हुई ना। मैं पूरा खेत जोत कर वापस जाऊंगा तो कालू भैया को बता दूंगा। ओ कालू भैया, तुम्हारे खेत में तो खजाना निकला है। अरे कौन सा खजाना? हाँ भैया, खजाना निकल गया है। एकदम सोने की सिक्कों से भरी हुई घड़ा मटका, उसमें बहुत सारे सिक्के हैं। मजा आ जाएगा, तुम्हारी जीवन तो बन गई। देखो मैं सोच रहा था कि मुझे मिलेगा घड़ा, लेकिन मुझे तो नहीं मिला और तुम्हें जरूर मिल गया है। अच्छा चलो बढ़िया है, जाऊंगा, जाकर मैं देखूंगा। क्या हुआ? बड़ा उदास नजर आ रहा है। अम्मा देखो ना, सपना तो सुबह सुबह सोने के मोहरों का मैंने देखा, लेकिन सोने के मोहर मुझे नहीं मिले, बल्कि सोने के मोहर उस कालू को मिले। उसके खेत में एक मटका मिला जिसमें सोने की मोहरें थी। अरे दीदी, तुझे कैसे मिला? मैं उसके खेत को जोत रहा था। अरे पगले, तो वो तो तेरा हुआ ना? नहीं अम्मा, उसके खेत में मिला तो मेरा कैसे हुआ? अरे गधे, तो तू उसके खेत में गया क्यों था? अपने खेत में क्यों नहीं गया था? अम्मा वो बहुत परेशान था। वो कह रहा था कि आज खेत की जुताई कर दो, उसकी तबीयत खराब थी। ठीक है, फिर अब चुपचाप सो जा। जिसकी किस्मत में जो रहता है वही मिलता है। समझ ले कि तेरी किस्मत में था ही नहीं। हाँ अम्मा, पता नहीं ऊपर वाला हमारी तरफ कब देखेगा। मैं तो परेशान हो गया हूँ सोच सोच कर, ऊपर वाला हमसे क्या चाहता है। अरे जाता हूँ, जरा देखूं तो सही क्या मिला है उसे। अरे वाह, मटका तो सचमुच है। इस मटके को खोल कर देखता हूँ। अरे अरे ये क्या, इसमें तो कीड़े मकोड़े हैं। अरे अरे ये तो मुझे मारना चाह रहा था। वो मंटू बुद्धू नहीं है, वो साला हरामी है। वो मुझे मारना चाह रहा था। देखो मैं तो सोच रहा था कि ये बुद्धू है। एक बार में मेरा काम तमाम करना चाह रहा था। ठहर जा बेटे, तुम्हारा काम तो आज मैं रात को समाप्त कर दूंगा। तूने मेरे से पंगा लिया है और मेरे से पंगा लेके मैं तुझे सुखी नहीं रहने दूंगा। आता हूँ मैं। अरे रे, आज तो खिचड़ी खाकर ही सोना पड़ेगा। क्या कर रहा है ये मंटू? अरे मंटू, खाना नहीं खाना है क्या? रसोई में आ जा। अम्मा आ रहा हूँ थोड़ी देर में। ऊपर वाले, मुझे ऐसा लगा था तू मेरी मदद करेगा, लेकिन तू कोई मदद ही नहीं कर रहा है। ऐसे में तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। क्या कोई मदद नहीं करोगे? हमारी मदद करो। ओ ऊपर वाले, तुमने मुझे सपना दिखाया था, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। अरे दीदी, क्या वहाँ कर रहा है? जल्दी से रसोई में आ और खाना खा। अम्मा क्या बनाया है? ये बनाया है खिचड़ी, खा ले। हाँ, और परेशान मत हो। अम्मा मेरे भाग्य फूटे हुए हैं और मैं कैसा बेटा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे बड़ा अजीब लगता है। अरे दीदी, ऊपर वाला जब चाहेगा तभी हमारी मदद होगी। खुद से चाहने से कुछ नहीं होगा, इसलिए ज्यादा चिंता मत कर। जो ऊपर वाला चाहेगा वही होगा। अम्मा क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। मुझे सपना
सपना तो आया था। अरे छोटे छोटे सपने देकर ये मत सोच कि वो हो ही जाएगा। ये सारी बेकार की बातें हैं। अपनी मेहनत पर यकीन रख, ऊपर वाला चाहेगा तो तुम्हारे मेहनत का फल तुम्हें खुद ही अच्छा देगा। परेशान मत हो। ओह अम्मा ठीक ही कह रही हो, जाता हूँ, अब खा लिया मैंने। अरे कहाँ खाया तूने? तूने तो थोड़ा ही खाया। अम्मा बस खा लिया और नहीं खाना है, इतना ही बहुत है। अच्छा चल कोई बात नहीं है, जा सो जा। मुझे समझ में आ रहा है तेरे मन में बड़े दुख है। अम्मा कोई दुख नहीं है। ऊपर वाले पता नहीं क्या होगा और कब तू मुझे पैसे देगा। अरे इस मंटू ने मुझे मारने की कोशिश करी है। ठहर जा बेटा, मेरा नाम कालू है कालू। मैं तुझे आज तुम्हारी ही मौत दूंगा, ऐसी मौत दूंगा कि कोई जान भी नहीं पाएगा और तुम मर भी जाओगे। जागते रहो, गांव में डाकू चोर घूम रहे हैं, जागते रहो। अरे इसके छत पर तो आ गया हूँ। इसके छप्पर की ये निकालनी होगी। हाँ यहाँ छेद करना होगा। अब मुझे पलट देने होंगे इस मटके को, ये कीड़ा इसे खा लेगा। अरे 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 ये क्या? अम्मा, ओ अम्मा जल्दी आओ अम्मा, देखो क्या हो रहा है। अरे रे ये लड़का भी ना चैन से सोने नहीं देता है। जाऊं देखूं इसके कमरे में क्या हो रहा है। अरे रे ये क्या? ये तो सचमुच बारिश हो रही है। सोने के सिक्के यहाँ वहाँ चारों तरफ, ये सोने के सिक्के कहाँ से आ रहे हैं? ऊपर वाला, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? नहीं अम्मा तुम सपना नहीं देख रही हो। मैंने कहा था ना कि ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। अम्मा देखो, मैंने सपना देखा था और सपना पूरा हो गया है कि नहीं? अरे रे मैंने तो कभी नहीं सोचा था। तू जब कहता था मुझे लगता था यूं ही कह रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं होना चाहिए था। अरे अरे ये क्या? लगता है ऊपर ऊपर कीड़े मकोड़े थे, बाकी अंदर सिर्फ और सिर्फ सोने की मोहरें थी। मैंने बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। हाय हाय, ये पूरा का पूरा सोना मेरा होना था, लेकिन अब ये चला गया मंटू के पास। ये क्या गलती कर दी मैंने? ऊपर वाले, हाय हाय, अब उतरता हूँ, वरना अगर किसी ने देख लिया तो मुझे चोर समझ लेंगे। निकल चलता हूँ। मीनू मौसी और मंटू बहुत खुश थे। अम्मा अब हमारे दुख के दिन खत्म हो गए। अरे रे यही बोलता रहेगा कि इन सिक्कों को समेटेगा भी। चल मेरा साथ दे इन सिक्कों को समेटने में। देखो अम्मा, घड़ा भर कर सिक्का हुआ है। मैं तो बहुत खुश हूँ अम्मा। अरे रे ये तो खुशी की बात है ही। तू और भी खुश रहेगा, परेशान मत हो, ऊपर वाला बहुत कुछ देगा। अम्मा ये लो। अरे रे इतने सारी खाने पीने की चीजें। हाँ अम्मा, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। अम्मा बहुत खुश हो जाती है। 3 दिन बारिश होने के बाद आज धूप निकली थी। चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, आज मौसम बहुत सुहाना है। मेरा दिल कर रहा है ऐसे मौसम में कोई अलग चीज खाएं। अलग चीज क्या मतलब? जैसे मीठी दूध और चावल की खीर।
ना दूध है और ना ही चावल, तो फिर हम दूध और चावल की खीर कैसे बनाएंगे? चिड़िया चिड़िया तुम हंडिया साफ करो और आग जलाओ, और मैं अभी दूध लेकर आता हूँ। फिर चिड़िया अपने काम में लग जाती है और फिर कालू कौवा खाली बाल्टी उठाकर इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाता है। कालू कौवा किसान के घर में पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। जा जा अंदर जा, किसान की पत्नी कमरे में जाएगी तो फिर ही मेरा दाव लगेगा। किसान की पत्नी किसी काम से कमरे में जाती है तो कालू कौवा तुरंत उड़ता है और किसान के रखे हुए दूध में से जाकर बाल्टी भर लेता है। किसान की पत्नी पीछे भागती है, लेकिन दुष्ट कौवा वहाँ से भाग जाता है। दुष्ट कौवा, गंदा कौवा, मेरा सारा दूध खराब करके चला गया। दोबारा आया तो डंडे से मारूंगी मैं उसे। कौवा दूध ले जाता है और टुन्नी चिड़िया को दे देता है। चिड़िया चिड़िया मैं दूध लेकर आ गया, अब मैं चावल लेकर आता हूँ और तुम शक्कर ले आना, फिर हम मजे मजे से खाएंगे मीठी खीर। कौवे भैया, मेरे पास तो शक्कर है, आप चावल ले आओ, तब तक मैं दूध को उबाल लेती हूँ। कौवा किसान के खेत में जाता है। किसान अपना काम कर रहा था। किसान की धान की फसल तैयार थी। कौवा छुप कर बैठ जाता है और जैसे ही किसान थोड़ी दूर जाता है, कालू कौवा उड़ता है और किसान की चावल की फसल से चावल की सिट्टी तोड़कर भाग जाता है। हट हट चोर कौवे, चोरी करना हमेशा तेरा काम है। कौवा वो चावल लेकर चिड़िया के पास पहुंच जाता है। सारी चीजें पूरी हो गई थी। चिड़िया चावल की मीठी दूध वाली खीर बनाना शुरू करती है। चिड़िया चिड़िया मैं नदी से पानी पी आऊं और अपनी चोंच धो आऊं, तब तक तुम खीर बना लो। कौवा नदी पर चला जाता है और चिड़िया खीर बनाकर पानी में ठंडा होने के लिए रख देती है। शाम होने से पहले पहले कौवा आ जाता है। चिड़िया कुछ प्लेटों में खीर डालती है। कौवे भैया, ये क्या हुआ? इस खीर का स्वाद बहुत बुरा है। चिड़िया तुमने सारा दूध और चावल खराब कर दिए। तुम्हें खीर बनानी ही नहीं आती। अगर पहले बताया होता तो मैं खीर किसी और से बनवा लेता। इसका स्वाद तो नीम के पत्तों जैसा है। कौवे भैया, मैंने खीर अच्छे से बनाई है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है तुम दूध और चावल किसी के चोरी करके लाए हो। यही वजह है कि हमारी खीर का स्वाद नहीं बन पाया। चिड़िया की बात सुनकर कौवा नजरें झुका लेता है। हाँ, दूध किसान की पत्नी के घर से और चावल किसान के खेत से चोरी किए थे। तो फिर इसमें मुझे क्यों दोष दे रहे हो? चोरी का स्वाद ऐसा ही होता है। फिर दूसरे दिन चिड़िया कौवे को साथ लेती है और किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, मुझे थोड़ा सा दूध दे दे। हाँ चिड़िया, लेकिन ये कौवा बहुत बुरा है। इसने मेरा कल सारा दूध खराब कर दिया। इसे कहो दोबारा मेरे घर में ना आए। चिड़िया किसान की पत्नी से थोड़ा सा दूध लेती है और फिर किसान के पास खेत में जाती है। किसान जी, अगर आपकी इजाजत हो तो हम चावल के कुछ दाने नीचे से इकट्ठे कर लें। चिड़िया तुम जितने चाहो चावल ले सकती हो, लेकिन ये कौवा बहुत बुरा है। कल ये मेरी फसल से चावल चोरी करके ले गया था। ऐसे कहते हुए किसान चिड़िया को चावल दे देता है। देखो कौवे भैया, दूध भी मिल गया और चावल भी। फर्क बस इतना है कि तुमने यही चीजें चोरी की और मैंने मांगकर इजाजत से ली। अब देखना हमारी खीर का स्वाद कैसा होगा। चिड़िया फिर से काम शुरू करती है। चिड़िया दूध को उबाल लेती है, चावल डालती है और शक्कर मिलाकर खीर को ठंडा कर लेती है। इस बार तो खीर की खुशबू ही अलग थी। कौवे भैया, अब ये खीर खाकर बताओ कि स्वाद कैसा है। कौवा खीर खाता है। चिड़िया सच कहा, ये खीर बहुत स्वादिष्ट है। हाँ कौवे भैया, चोरी की कमाई और ईमानदारी की कमाई में यही फर्क होता है कि चोरी की कमाई कितनी भी कर लो पेट नहीं भरता, लेकिन मेहनत की थोड़ी कमाई में ही बरकत बढ़ जाती है। फिर उस दिन से कौवा समझ जाता है और
और कभी चोरी न करने का वादा करता है और हमेशा मेहनत से कमाई करता है। कंजूस कालूपति जी, क्या फायदा ऐसे एसी का जो गर्मी के मौसम में भी ना चल सके। पिछली बार पूरा 1 लाख बिजली का बिल आया था। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि दिन रात तुम्हें मैं एसी चला कर दूं। कालू जी, एक उपाय है मेरे पास। हम ऐसा करते हैं कि छोटी चिड़िया की बिजली की तारें हमारी छत से होकर गुजरती है। हम अपने एसी का कनेक्शन चिड़िया के तारों से कर देते हैं। गौरी, ये तो बहुत कमाल का आइडिया है। ऐसे तो हम मुफ्त में एसी की ठंडी ठंडी हवा लेंगे और चिड़िया बेचारी रोएगी। मेरा बिजली का बिल, ऐसे रोएगी चिड़िया। गुड़िया बेटी, न जाने ये बिजली वाले इतना बिल क्यों भेज देते हैं। पिछली बार एक पंखे का बिल पूरा 5000 आया था। मम्मा, वो कालू अंकल भी तो है, वो दिन रात एसी चलाते हैं। बेटी, वो अमीर कौवे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। चिड़िया अपना पंखा चलाकर सो जाती है। कालू कौवा और गोरी को भी छत पर चढ़ जाते हैं। गोरी, तुम ये लाइट पकड़ कर रखो। गोरी लाइट पकड़ती है और कालू कौवा अपने एसी की बिजली की तारें चिड़िया के तारों से जोड़ देता है। हो गया कालू जी, क्या काम हो गया? हाँ, अब हम आराम से एसी चलाएंगे और चिड़िया बैठकर रोएगी। कौवे अपने घर में जाते हैं और एसी चलाकर सो जाते हैं। कौवे सारी रात एसी की ठंडी हवा में सोते हैं। फिर तो कौवे दिन को भी घर से बाहर ना निकलते, दिन हो या रात। कौवा का एसी तो पूरा महीना दिन रात चलता है। मिट्टू कौवे के दरवाजे पर आता है। वो दस्तक देता है। मिट्टू, क्या बात है, सारी नींद खराब कर दी। गोरी, तुम्हारे घर से तो बहुत ठंडी हवा आ रही है। काम की बात करो और जाओ यहाँ से। मोटी चोंच वाला तोता, मैं ये तुम्हारा बिजली का बिल लेकर आया हूँ। गोरी कौवी बिजली का बिल लेती है और जाकर कालू कौवे को दिखाती है। कितना है कालू जी? 2000। सारा महीना एसी में बैठे और बिल आया केवल 2000। फिर मिट्टू तोता चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया और उसकी बेटी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। चिड़िया, घर के बाहर क्यों बैठी हुई हो? घर जाकर पंखा चला लो। तुम्हारे पड़ोसी कौवे के घर में तो एसी की ठंडी हवाएं आ रही है। मिट्टू भैया, वो बहुत अमीर कौवे हैं, वो दे सकते हैं लाखों में बिल, मगर बिल तो तुम्हारा भी लाखों में है। मिट्टू चिड़िया को बिजली का बिल देकर चला जाता है और चिड़िया जैसे ही अपना बिजली का बिल देखती है वो तो चकरा जाती है। मम्मा, क्या हुआ? कितना है बिल? गुड़िया बेटी, ये कैसे हो सकता है? बिजली का बिल तो 1 लाख से भी ज्यादा है। इतना ज्यादा बिल? मम्मा, हम तो सारी रात एक पंखा चलाते हैं और दिन में ताजा हवा में बैठते हैं। मैं अभी जाकर कबूतर को बुला कर लाती हूँ, वो देखेगा आकर। चिड़िया उड़ती है। गोरी को भी चिड़िया से पूछती है, चिड़िया कहाँ जा रही हो? चिड़िया रुक जाती है। गोरी बहन, क्या बताऊँ, मेरा बिजली का बिल 1 लाख से भी ज्यादा आ गया है। मैं कबूतर को बुलाने जा रही हूँ, वो आकर बिजली का कनेक्शन देखेगा। चिड़िया जैसे ही जाती है गोरी कौवे को बुलाती है। कालू जी, जल्दी से चिड़िया के तारों से अपनी तारें उतार लो। चिड़िया का बिल 1 लाख आया है और वो कबूतर को बुलाने गई है तारे दिखाने के लिए। कहाँ है मेरा कटर? कालू कौवा कटर लेकर छत पर चढ़ जाता है। कौवा इधर उधर देखकर बिजली की तारों से छेड़छाड़ करने लगता है। जल्दी में कौवे का पंख एक नंगी तार से लग जाता है। धमाका होता है और कौवे का पंख हवा में उड़ जाता है। कालू, मेरा कालू तो दूर जाकर गिरता है। ये क्या हुआ? मेरा कालू,
मेरा कालू मुझे छोड़कर चला गया। गोरी वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। चिड़िया और कबूतर भी आ जाते हैं। कबूतर लटकती हुई तारे देखकर गोरी से कहता है, जब किसी की बिजली से एसी चलाओगे तो ऐसा ही होगा। गोरी, गैस में हाथ नहीं आता। तुम्हारे लालच ने कालू की जान ले ली। मैंने ही कहा था कालू को तुम्हारी तारों से बिजली चुराने का। मैं दोषी हूँ। मेरा पति मेरी वजह से मरा है। गोरी रोती रहती है, मगर कालू अब कहाँ लौट कर आने वाला था। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। आपका धन्यवाद।